Welcome friends to our second video of Values of Life Talent Examination video series. इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं जो कि बहुत हॉट टॉपिक है, दैट इज डेस्टिनी. डू वी मेक इट और डज इट मेक अस? इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं आपको बता दूं कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लाइफ टाइम आपको ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिले. अपार्ट फ्रॉम इट, 25 जुलाई को हमारा वैल्यूज ऑफ लाइफ एग्जाम है. बोर्ड लाइन नंबर और लिंक को नोट कर लीजिए. लिंक पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं. अगर आप ये वीडियो 25 जुलाई के बाद देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करके देख लें. फ्रेंड्स, मैं लास्ट टाइम आपको बता चुका हूं, आप रजिस्टर जब करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन लॉग इन करके खुलेगी उसमें सैंपल क्वेश्चन पेपर होगा. आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वही बताएंगे हमें कि आपने इस सब्जेक्ट मैटर को कितना समझा है. यहां पे हमने 4 टॉपिक्स लिए हैं. पहला टॉपिक मैं कवर करा चुका हूं, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी. सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, दैट इज डेस्टिनी. डू वी मेक इट और डज इट मेक अस? लेट्स मूव फॉरवर्ड. So it's a $1 million question. Are we the maker of destiny or everything is predestined? सब कुछ पहले से ही सेट है या हम लोग अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हैं? क्या है रियलिटी, क्या है डिफरेंट एंगल्स एंड पर्सपेक्टिव इस सब्जेक्ट मैटर पे? लेट्स ट्राई टू डीपली अंडरस्टैंड. सो फेट का हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. फेट, किस्मत. आज उसी फेट को हमने एक केस स्टडी के रूप में प्रेजेंट किया है. हमारा फ्रेमवर्क है फेट, FATE. F फॉर फैक्ट्स, A फॉर एनालिसिस, T फॉर ट्रुथ एंड C फॉर एनलाइटन. लेट्स बिगिन. सो फ्रेंड्स, आप लोगों की कुछ ना कुछ हॉबी तो होगी. हम लोगों की फ्री विल है कि हम लोग अपनी हॉबीज को चुन सकते हैं. फ्री विल यानी कि स्वेच्छा. अपनी इच्छा अनुसार हम अपनी हॉबीज को चुन सकते हैं. So it is in our hand to choose our free will, isn't it? तो आप लोगों की बहुत सारी हॉबीज हो सकती हैं. जैसे किसी को ट्रैवल करना पसंद है तो किसी को खेलना पसंद है, किसी को गाना पसंद है तो किसी को नाचना पसंद है. So every one of us have different type of hobbies which we are inclined to according to our free will. हमारी डिजायर के अनुसार हम अपनी हॉबीज को चुन सकते हैं. We can choose our hobbies. We can choose education. We can choose which car I want to drive. I can choose which house I want to live. I can choose which school I want to study. है कि नहीं? ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हम चूज कर सकते हैं. बट जरा ध्यान से और डीपली इस बात को सुनिए. इन फोटोज से आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये हम बिल्कुल चूज नहीं कर सकते. कैन वी चूज आवर बर्थ, आवर पेरेंट्स? कैन वी? नो. Somebody is born in a very rich family, but somebody is born in a very poor family. Everybody has different face cut. बहुत सारे फेस कट होते हैं, लेकिन क्या हम अपना फेस कट चेंज कर सकते हैं? फेस कट is not in our hand. So the fact of life is that some things are destined and some things we can choose. Just like birth is destined, our face cut is destined. कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम नहीं चुन सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जिनको हम चुन सकते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एनालिसिस. सो इसके 2 एक्सट्रीम्स हम देखेंगे. कुछ लोग बोलते हैं यार सब कुछ ना हार्डवर्क पे डिपेंड करता है. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन माई हार्डवर्क. दीज टाइप ऑफ पीपल बिलीव देयर इज ओनली वन वे टू सक्सेस, हार्डवर्क. और वो कुछ एग्जाम्पल्स भी कोट करते हैं. इम्पॉसिबल इज नथिंग, इन लोगों ने करके दिखाया है. कौन है ये लोग? धीरू भाई अंबानी, मिस्टर गुलाटी, MDH मसाले के ओनर. ये लोग पहले एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन इन्होंने अपने हार्डवर्क से दिखाया कि कैसे इन्होंने अपनी डेस्टिनी चेंज कर दी. दिस इज वन एक्सट्रीम. दूसरा वे क्या है? कुछ लोग सोचते हैं यार हार्डवर्क करके क्या फायदा है, सब कुछ ना डेस्टिन होता है लाइफ में. जो भी मिलता है वो अपनी डेस्टिनी से मिलता है, कुछ हार्डवर्क से नहीं होता. तो मजे करो लाइफ के, अगर डेस्टिनी में लिखा होगा तो आएगा. जस्ट एंजॉय लाइफ. ये दूसरा एक्सट्रीम है एनालिसिस का. सो ऐसे लोग लाइफ को फुलेस्ट एंजॉय करने में विश्वास रखते हैं और मेहनत करने पे विश्वास नहीं रखते हैं. व्हाट डू यू थिंक?
हम लोग इंटरेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सोचिए इस बारे में, व्हाट डू यू थिंक एक्चुअली में क्या होता है? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टी, ट्रूथ। एक्चुअल में क्या ट्रूथ है देखते हैं। इसको देखने से पहले मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूं फॉर ऑल दोज जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो नंबर 1 को देख लीजिए, दैट इज आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। सेकेंडली, आप लोग नोट्स और पेन कैरी करिए, क्योंकि स्मॉल पॉइंट्स सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारी वीडियोस पेड होती हैं, लेकिन हमने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट करी हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड यू विल गेट ऑल दिस टाइप ऑफ वीडियोस थ्रू आउट योर लाइफ फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, टी, ट्रूथ। सो एक्चुअल में ट्रूथ क्या है, इसको भी हम समझेंगे 3D फॉर्मूला से। 3D, ड्यूटी, डेस्टिनी एंड ड्यूरेशन। देखो फ्रेंड्स, किसी भी चीज को समझने के लिए अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें, स्टोरीज से समझें, तो बहुत आसान हो जाता है कि नहीं? तो आज हम एक केस स्टडी लेते हैं फार्मर की। तो फार्मर की लाइफ में क्या होता है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। फार्मर की लाइफ में क्या होता है, उसकी ड्यूटी है हार्डवर्क करना, पहला डी। अगर वो हार्डवर्क नहीं करेगा वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो पहला डी है जो उसके हाथ में है, दैट इज हार्डवर्क। नेक्स्ट डी इज ड्यूरेशन, यानी कि कितना टाइम लगता है क्रॉप को बढ़ने में। वो कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि उस ड्यूरेशन को कम कर दे, वो भी उसके हाथ में नहीं है। सो टाइम टेकन बाय द क्रॉप टू ग्रो, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेशन। एंड थर्ड डी इज डेस्टिनी, अब बारिश हो ना हो ये उसके हाथ में नहीं है। सो इन 3 डी के कॉम्बिनेशन से एक्चुअली में हमें सक्सेस मिलती है, डेस्टिनी, ड्यूरेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी। सो इनमें से हमारे हाथ में क्या है, ड्यूटी। सो वी शुड डू आवर ड्यूटी एंड डेस्टिनी मे और मे नॉट गिव अस द रिजल्ट। अगला एग्जांपल देखते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे कुछ स्टूडेंट्स और यूथ्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उन्होंने अपना मेहनत उसमें किया, तो हार्डवर्क क्या है, ड्यूटी है। उसको बिल्ड करने में जो टाइम लगा वो टाइम है, वो टाइम ड्यूरेशन कहलाता है। और डेस्टिनी क्या है, कोरोना वायरस आ गया, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हो गया और सारे बिजनेसेस फ्लॉप हो गए, तो ये डेस्टिनी कहलाएगा। तो ये उनके हाथ में नहीं था, दिस इज इन द हैंड ऑफ डेस्टिनी। तो कोई भी रिजल्ट हमें इन 3 के फैक्टर से मिलके मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोर्ड्स के एग्जाम लिखे होंगे, तो आपने अपनी ड्यूटी करी अच्छे से पढ़ के, आपको कुछ टाइम लगा होगा उसको पढ़ने में, लेकिन डेस्टिनी क्या थी कि कोरोना वायरस की वजह से वो पोस्टपोन या कैंसिल हो गए कुछ एग्जाम, या आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया, या आप टॉप कर गए पूरे स्कूल में। सो रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ many factors, and among them these 3D is the most important: duty, destiny and duration. Destiny and duration is not in our hand, but duty is in our hand. तो हमें अपने हाथ में जो है उसे properly करना चाहिए। So friends, it's a fact of life. कुछ लोग इंडिया के स्टेट्स लाइक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे मेट्रो सिटीज में बर्थ लेते हैं। कुछ लोग विलेज की सिटीज में लाइक उरई, अमौसी, समथिंग लाइक दैट, ऐसे सिटीज में जन्म लेते हैं। कुछ लोग कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को जैसी मॉडर्न मेट्रो सिटीज में जन्म लेते हैं। कुछ लोग कि बचपन से ही बहुत वेल्दी होते हैं, और कुछ लोग नॉट सो वेल्दी, मिडिल क्लास होते हैं, कुछ लोग बहुत पुअर होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड डेस्टिनी विच इज नॉट इन आवर हैंड्स एंड इट इज फिक्स्ड फॉर अस। जस्ट लाइक जैसे आप लोगों ने कभी एरोप्लेन में ट्रैवल किया है, सो जब हम एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं, इससे हम कुछ लर्न कर सकते हैं। जैसे हम जहां जाने वाले हैं वो फिक्स है, अगर हम एक बार एरोप्लेन में बैठ गए, तो मैं अगर यहां से कानपुर जा रहा हूं तो कानपुर इज माई डेस्टिनेशन, मेरी डेस्टिनी फिक्स्ड है अगर मैं एरोप्लेन में बैठ गया। लेकिन एरोप्लेन के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मेरी फ्री विल मेरे हाथ में है कि नहीं? तो फेट के कारण मेरी डेस्टिनी तो फिक्स हो गई कि मुझे कानपुर जाना है अगर मैं एरोप्लेन में बैठ गया हूं, लेकिन एरोप्लेन में मैं क्या करता हूं वो मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। मैं पढ़ाई कर रहा हूं या सो रहा हूं या खा रहा हूं। सो फ्री विल इज इन आवर हैंड ऑल्दो डेस्टिनी इज फिक्स्ड। मे बी मैं एक पुअर फैमिली में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं क्या करता हूं आफ्टर दैट विल मैटर। अगर मैं एक बहुत रिच फैमिली में पैदा होके भी अपनी सारी मनी को वेस्ट कर देता हूं, तो अल्टीमेटली आई विल बी अ फेलियर। ऑलराइट, इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एक काऊ। अगर आप में से कोई विलेज बैकग्राउंड से है तो आपको पता होगा, जैसे काउस को उनके जो मास्टर होते हैं वो बांध देते हैं एक रस्सी से, क्योंकि शुरुआत में काऊ सबमिसिव नहीं होती है, बात नहीं मानती है, अपने हॉर्न्स दिखाती है।
लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे काओ अगर अपनी फ्री विल को राइटली यूज करके अपने मास्टर की बात मानने लग जाए तो मास्टर उसकी रोप को लंबा कर देता है, उसके रेडियस को लंबा कर देता है जिसमें वो घास चढ़ सकती है। और स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर वो बहुत सबमिसिव हो जाएगी तो वो अपने काऊ को छोड़ भी देता है, जिससे काऊ अपने आप जाके वापस भी आ जाती है। सेम थिंग हैपेंस विद अस ऑल्सो। हमारी डेस्टिनी तो फिक्स है, लेकिन अगर हम फ्री विल को यानी कि हमारी जो डिजायर है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं, then we can even change our destiny. So our destiny is fixed due to our past actions, but our present action will decide our future destiny. I hope this point is clear. यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क के बारे में आपको बताना चाहूंगा। 3C, C क्यूब भी बोलते हैं इसको, चॉइस, चांसेस एंड चेंजेस। हम लोग की लाइफ में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, फ्रॉम वूम टू टूम, लाइफ इज मेड ऑफ सीरीज ऑफ राइट एंड रॉन्ग चॉइसेस। तो चॉइसेस लेते हैं हम, वी चूज टू ईट, वी चूज टू स्लीप, वी चूज टू वियर समथिंग और गो इन अ हॉलीडे समवेयर। हम लोग बचपन से लेके बुढ़ापे तक चूज करते हैं। अगर हमारी राइट चॉइसेस होंगी तो राइट रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन याद रहे अगर रॉन्ग चॉइसेस होंगी तो रिजल्ट्स के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। राइट चॉइसेस या रॉन्ग चॉइसेस के कारण हमारी लाइफ में कुछ चांस हमें मिलता है। उन चांसेस को हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हैं या रॉन्गली यूटिलाइज करते हैं, अकॉर्डिंगली आवर लाइफ चेंज। बहुत सिंपल है, सी क्यूब फॉर्मूला, चॉइस, चांस एंड चेंज। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट हमें अपनी चॉइस को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। यहां पे एक बहुत अच्छा कोट लिखा हुआ है, एवरीथिंग इन योर लाइफ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ चॉइस यू हैव मेड। इफ यू वांट अ डिफरेंट रिजल्ट, मेक अ डिफरेंट चॉइस। सेम एक्शंस कभी डिफरेंट रिजल्ट्स नहीं लाएंगे। अगर हमें रिजल्ट्स प्रॉपर चाहिए तो हमें चॉइस प्रॉपर करनी पड़ेगी। ऑलराइट, यहां पे जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि प्लीज रिमेंबर टू टेक नोट्स ऑफ ऑल दिस। ये स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको आपके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। प्लीज मेक नोट्स ऑफ इट सो दैट यू कैन रिमेंबर। Also, if you have not subscribed the channel, please subscribe the channel ताकि आपको ये सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए मिलती रहें। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स, हमारा लास्ट पॉइंट है E, एनलाइटन। एनलाइटन मतलब एनलाइटनमेंट हो जाता है ना, नॉलेज से एनलाइटन होना। कोरोना वायरस की वजह से हम लोग सब अपने घरों में हैं, स्टे एट होम, बट हम लोग कोरोना वायरस को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। वो क्या है? हमारे एक्शंस को। यही हमारा फोर्थ पॉइंट है, दैट एक्सेप्ट द थिंग्स दैट वी कांट चेंज। जो हम चेंज नहीं कर सकते उनको एक्सेप्ट कर लो भाई। कोरोना हो गया, ठीक है, हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऑल्टर द थिंग्स दैट वी कैन चेंज। अपने बिहेवियर को, अपनी स्किल सेट को हम चेंज कर सकते हैं, हम इंप्रूव कर सकते हैं। इस कोरोना वायरस के टाइम पे हम इंप्रूव कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपने कुछ डिफरेंट स्किल सेट्स को, अपने नॉलेज बैंक को, अपनी प्रिपरेशन को फ्यूचर के लिए, इसको इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो जो हम चेंज कर सकते हैं उसमें ही एनर्जी डालनी है, उसमें फोकस करना है और एक्सेप्ट करना है उन चीजों को जो हम चेंज नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो दिस इज द पॉइंट। हियर वी आर लर्निंग टू सर्कल्स, सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। बहुत सारे लोग फोकस करते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न पे, ऐसी चीजें जो हमारे हाथ में ही नहीं होती, जैसे इकोनॉमी, ओपिनियन ऑफ अदर्स, फ्यूल प्राइसेस, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन चीजों को लेके कितने ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। ये है सर्कल ऑफ कंसर्न, हमारे कंसर्न्स रहते हैं, लेकिन हमें फोकस किस पे करना चाहिए? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? जिन चीजों को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर कमिटमेंट, व्हाट यू लर्न, who you choose to spend your time with, what exams you are going to write, your skills, ये सब हमारे हाथ में है, इनको हम improve कर सकते हैं। सो इन पे हमें फोकस करना चाहिए। Always focus on what you can change and accept the things which you can't change, और उन पे हमें फोकस नहीं करना है। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, enlighten. So destiny, do we make it or does it make us? Yes, it is both. We can make our destiny by choosing right choices, but it makes us also
बिकॉज हमारी पास्ट डेस्टिनी हमारे प्रीवियस चॉइसेस पे फिक्स्ड हो गई थी, लेकिन आगे की डेस्टिनी फिक्स नहीं है, उसे हम बना सकते हैं। सो फाइनली हाउ टू चेंज माई लाइफ। सो यहाँ मोहन मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ कैसे चेंज करूं। इट इज वेरी सिंपल, फोकस ऑन व्हाट यू कैन चेंज एंड मेक राइट चॉइसेस बाय utilizing your free will rightly. Don't waste time in the past and what you have no control on. And do smart work. And always understand that due to destiny or some other reason, I may not achieve always what I want to achieve. But let me give my full endeavor. So in this way, we understand that destiny is not completely in our hands, but we can make right choices to change our future destiny. Thank you very much.